इस कहानी के इस पार्ट में हुडोंग को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और मन में सोचता है आखिरकार अभी क्या हुआ है। मैं तो अभी यहाँ पर सोच ही रहा था कि मैं यहाँ पर उस पर हमला करूँ या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पर लड़ाई तो लगभग खत्म ही हो गया है। अब मुझे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। तभी वो लूशन को देखता है, जहाँ पर वो एक स्टूडेंट के सर पर अपना पैर रखा हुआ होता है और वो स्टूडेंट वहाँ पर बेहोश होता है। यह देखकर हुडोंग एकदम से शॉक्ड हो जाता और कहता है यहाँ पर बहुत सारे वॉरियर थे, वो सभी फेल हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं कैसे जीत सकता हूँ? मैं तो बिल्कुल भी इससे नहीं जीत सकता हूँ। तभी वो लूशन को देखता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहा होता है। हुडोंग अपने मन में सोचता है कि ये दुनिया अब एक ऐसे शख्स से मिलने वाला है जिसका फेस बहुत ही ज्यादा डार्क है और वो इतना ज्यादा पावरफुल है जैसे कि डीमन किंग होता है। और लूशन को देखकर वो डीमन किंग के रूप में इमेजिन करने लगता है और वो इमेजिन करते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। तभी हम देखते हैं लूशन उसके पास पहुंच जाता है और हाथ हिलाते हुए कहता है तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम किसी बात में खो गए हो? यहाँ पर तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो। मुझे तो तुम्हें देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। ठीक है, मैं इसके बारे में क्यों चिंता कर रहा हूँ? तुम यहाँ पर खड़े हुए हो तो इसका मतलब ये है कि तुम भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। हुडोंग जैसे ही अपने सेंस में आता है और लूशन की बातें सुनता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके पूरे शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। तभी हुडोंग अपना सर ना में हिलाते हुए कहता है नहीं, मैं यहाँ पर आपसे लड़ने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं वो अचानक से अपने कुर्सी पर बैठने लगता है, लेकिन वो जैसे ही देखता है तो वो कुर्सी से कुछ ज्यादा ही दूर होता है। तभी वो कुर्सी पर बैठते हुए कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ पर बैठने के लिए आया था और यहाँ से व्यू देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हम देखते हैं हुडोंग बहुत ही ज्यादा अभी घबरा रहा होता है। लूशन कहता है ठीक है, मैं इसके बारे में भूल जा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक कम स्टूडेंट को जख्मी करूंगा तो यहाँ पर मेरे स्टेटस में बिल्कुल भी कुछ अंतर नहीं आएगा। तभी लूशन सारे स्टूडेंट से कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया है, तुम लोगों को यहाँ पर अपने पावर को रोक कर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी लूशन सारे स्टूडेंट को देखता है जो कि वे लोग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे होते हैं और वहाँ पर लूशन से लड़ने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा होता है और वहाँ पर बिल्कुल ही शांत होता है। तभी लूशन कहता है ठीक है, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट बेहोश हो गए हैं, जब वो लोग उठ जाए तो उन लोगों से कह देना कि अगली बार से वे लोग बिना वजह मेरे सामने फिर से मत आए। क्या तुम लोगों को मेरी बातें समझ में आई या फिर नहीं? हम सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो घबराते हुए कहता है हाँ, हम आपकी बातों को समझ गए हैं और वे लोग बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं। तभी लूशन कहता है वाइस प्रिंसिपल, मेरा स्पीच यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खत्म हो गया है, तो क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वाइस प्रिंसिपल कहते हैं हाँ, क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत अच्छा स्पीच दिया है। और वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, यहाँ पर जो नए कुछ स्टूडेंट है वो पीछे ही रुक जाए और यहाँ के जगह को साफ करे और जो स्टूडेंट यहाँ पर जख्मी हो गए हैं वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाए और बाकी के जो लोग हैं सो यहाँ से जा सकते हैं। और वाइस प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ 57 एनुअल फ्रेशरमैन सेरेमनी जो 7th होली मार्शल आर्ट एकेडमी में हुआ था वो अब पूरी तरह से सक्सेसफुली खत्म हो गया है। अगला सीन हम कुछ देर बाद का देखते हैं जहाँ पर इंटरनेट पर लूशन का बहुत सारा वीडियो वायरल हो गया होता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि ये हिस्ट्री का सबसे नया स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है, इसने यहाँ पर अपना डोमेन बना लिया है और बहुत सारे नए स्टूडेंट को हरा दिया है। इस साल का जो ड्रैगन मार्शल आर्ट का चैंपियन है लूशन, उसका स्ट्रेंथ अभी सभी के सामने आया है और वो इनरोलमेंट के सेकेंड दिन टॉप रैंकिंग स्टूडेंट लिस्ट को एम कर रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा भी पीछे नहीं होने वाला है और अभी वो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन इधर हम लूशन को देखते हैं, वो आराम से रात में सो रहा होता है। नेट पर अभी भी सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि लूशन 6th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है और साथ ही में वो 3rd लेवल का स्पिरिचुअल मास्टर भी है। अगर यहाँ पर लूशन का पूरा स्ट्रेंथ को देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम देखते हैं सभी लोग अपनी अपनी तरफ से लूशन का अलग अलग तरह से पावर दिखा रहा होता है। जहाँ पर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि लूशन एक राइजिंग स्टार है जो कि हमारे 7th होली मार्शल आर्ट एकेडमी के सबसे पावरफुल वॉरियर है। लूशन का एक्शन बिल्कुल ही एक स्टोन की तरह था। अगर उसे एक नदी में फेंक दिया जाए जो कि बिल्कुल ही शांत है तो वहाँ पर वो पानी को एक वेव की तरह ही लाएगा।
इधर हम लूसन को देखते हैं, वो सारे नेट की बातों को देखकर वो कहता है यहाँ पर आधा से ज्यादा तो टाइटल में क्लिकबेट इस्तेमाल किया गया है। एक टाइटल में तो ये लिखा हुआ है कि मैं कोई हाई लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ जो कि यहाँ पर छिप कर आ गया हूँ। क्या सचमुच मैं इस तरह का पर्सन हूँ? तभी लूसन अपने मन में सोचता है, हालांकि मैं इन दोनों यहाँ पर कुछ ज्यादा ही वायलेंट होता जा रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपने ज्यादातर प्रॉब्लम को अपने पावर का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करता हूँ। क्या ये इस वजह से हो सकता है कि मेरा पावर बहुत ही ज्यादा जल्दी ग्रो कर रहा है? लेकिन ये सब करने का मेरा यहाँ पर कुछ और भी कारण है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मैं यहाँ पर जब नए स्टूडेंट को बहुत ही सारे लोगों को एक साथ फेस कर रहा था तो मेरे ऊपर थोड़ा भी प्रेशर नहीं पड़ा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने वे लोग एक मच्छर की समान है जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। और कमजोर होना यहाँ पर कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी को यहाँ पर और अपने कमजोरी को यहाँ पर ठीक न करना ये बहुत बड़ी गलती है। और जो लोग यहाँ पर कमजोर होते हैं वे लोग यहाँ पर मिस्टेक करते हैं और स्ट्रॉन्ग लोगों को बहुत ही ज्यादा एनोइंग करते हैं। मैं यहाँ पर लगातार वायलेंस कर रहा हूँ। हो सकता है कि इससे मेरा पूरा प्रॉब्लम न सॉल्व हो पाए, लेकिन यहाँ पर इससे मेरा बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व तो हो ही सकता है। मैंने तो ओरिजिनली ये प्लान किया था कि यहाँ पर मैं अपने फायर सीट को और भी ज्यादा रिसोर्स दूंगा और यहाँ पर और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ही ज्यादा पावर आ जाए। लेकिन जब मैं यहाँ पर एक्शन लेने वाला था तो स्टार्ट से ही मैं उन सभी लोगों के मूव को समझ पा रहा था। ये सोचकर लूसन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो मन में सोचता यहाँ पर जितना भी चीज हुआ है वो सभी अभी मेरे माइंड में एकदम साफ साफ है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दिमाग में जो ग्रेट सन था वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। क्या ये इस वजह से हो रहा है कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ? अब मुझे ये एक ही तरह से पता चल सकता है कि मैं यहाँ पर उस पर्सन से जाकर लड़ूं और उसे यहाँ पर मार डालूं। अभी हम लूसन को देखते हैं, वो अपने सपने में चला जाता है और सपने में तेजी से दौड़ते हुए वो ग्रैंड मास्टर ज़ॉम्बीज़ की तरफ जा रहा होता है और कुछ देर बाद वो ग्रैंड मास्टर ज़ॉम्बीज़ के पास पहुँच जाता है। तभी हम देखते हैं लूसन वहाँ पर रुकता नहीं है बल्कि सीधा ही वो उस पर हमला कर देता है। लेकिन इधर हम उस ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, वो भी लूसन पर हमला कर देती है, लेकिन लूसन उसके हमले को डॉज कर लेता है और आगे की तरफ बढ़ता है और उस ज़ॉम्बीज़ पर एक पावरफुल हमला करता है, जिस वजह से वो ज़ॉम्बीज़ का शील्ड वहीं पर ही टूट जाता है और वो ज़ॉम्बीज़ भी थोड़ा सा सप्रेस हो जाती है। लेकिन हम उस ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, वो थोड़ा भी नहीं घबराती है और वो लूसन पर फिर से हमला कर देती है। लेकिन लूसन यहाँ पर अपने विंड स्टेप का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बीज़ के उस हमले को डॉज कर लेता है और उस ज़ॉम्बीज़ के पीछे तुरंत ही चला आता है। और हम देखते हैं लूसन अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर बहुत सारे टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उस ज़ॉम्बीज़ पर हमला करके उस ज़ॉम्बीज़ का एक हाथ को काट देता है। ज़ॉम्बीज़ का एक हाथ जैसे ही कटता है तो वो ज़ॉम्बीज़ जोरों जोरों से चिल्लाने लगते हैं। तभी लूसन उसे चिल्लाता हुआ देख मन में सोचता है, क्या मैं यहाँ पर सक्सेस हो गया हूँ? लूसन उस ज़ॉम्बीज़ को देखता है और देखता है कि उस ज़ॉम्बीज़ का हाथ जहाँ से कटा हुआ होता है वहाँ से बर्फ जमने लगती है और वो ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर चिल्ला रही होती है। तभी लूसन थोड़ी देर बाद उस ज़ॉम्बीज़ को देखकर एकदम से घबराने लगता है और कहता है, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है? हम उस ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, लूसन ने जिस हाथ को काटा होता है उस हाथ में लोहे का हाथ बन गया होता है, वो भी पहले से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल। तभी वो ज़ॉम्बीज़ उस हाथ को जमीन पर रखती है और हम देखते हैं वहाँ से वो बहुत बड़ा एक पत्थर का टुकड़ा जमीन से ऊपर उठा लेती है और वो ज़ॉम्बीज़ उस पत्थर को एक पिलर का शेप दे देती है। ये सब नजारा देखकर लूसन अपने मन में सोचता है, ये तो बिल्कुल ही सही नहीं हो रहा है और मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि वो अपने मूव को इस तरह भी इस्तेमाल कर सकती है। इधर लूसन सामने का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और वो कहता है, क्या ये उसका अल्टीमेट मूव हो सकता है जो कि ब्लड लाइन से उसका जुड़ा हो? और ये ऐसा मुमकिन तो तभी है जब उसका ब्लड लाइन एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए। और इधर हम ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं, वो यहाँ पर उस स्टोन के जरिए एक बर्ड में बदल गई होती है, जिसे देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। अभी हम लूसन को देखते हैं, लूसन भी इधर अपने ग्रैंड मास्टर विल पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। लूसन कहता है, ठीक है, मैं यहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को एक्टिवेट कर लिया हूँ, साथ ही मैं यहाँ पर मिस्टीरियस ब्लेड विल का भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। और हम देखते हैं लूसन उस बर्ड ज़ॉम्बीज़ पर हमला कर देता है और उसका पावर सीधा उस बर्ड ज़ॉम्बीज़ की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर हम लूसन को देखते हैं पावरफुल हमला करने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और वो ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश दिख रही होती है और लूसन
लूसन पर हंस रही होती है। लूसन को देखते हैं जो ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर के हमले से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया होता है और वो वहाँ पर खांस भी रहा होता है। तभी लूसन हंसते हुए कहता है, क्या मैं यहाँ पर फिर से हार गया हूँ? और हम देखते हैं उसके शरीर पर बर्फ जमने लगता है। यह देखकर लूसन कहता है, ये तो मार्शल आर्ट का डिवाइन स्किल है। क्या एक मार्शल आर्ट का डिवाइन स्किल इतना ज्यादा पावरफुल होता है? मैंने अपने पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा लिया है, लेकिन इस ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर के सामने मैं फिर भी नहीं टिक पा रहा हूँ। तभी लूसन सामने देखता है कि वो ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर अपने पावर को रिलीज कर रही होती है और अपने वेपन को लूसन के सामने की होती है, जिसे देखकर लूसन अपना हार मानते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार का कंपटीशन हम दोनों के बीच में अब खत्म होता है। मैं इतना ज्यादा पावरफुल होने के बावजूद भी अभी भी मैं तुम्हें नहीं हरा पा रहा हूँ। लूसन की बातें सुनकर वो ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर कुछ रिएक्ट करने लगती है। तभी हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर के आंखों पर जो पट्टी लगी होती है वो अचानक से टूट जाती है और उस ज़ॉम्बी का आंख बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। ये देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है और लूसन अपने मन में सोचता है, आखिरकार यहाँ पर अब क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं उस ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है और लूसन के अंदर उस ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर की सारी यादें जाने लगती है। यह देखकर लूसन शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये मेमोरी उस ज़ॉम्बीज की है? जहाँ पर हम लूसन को देखते हैं वो उस ज़ॉम्बीज की मेमोरी में देखता है जहाँ पर वो अभी जिंदा होती है और वो ज़ॉम्बीज अभी बच्ची होती है। जहाँ पर कोई शख्स कह रहा होता है, मास्टर इस लड़की को यहाँ पर कोई लेकर आया है और इसका नाम जाओ लेंगजुआन है। लेंगजुआन को देखते हुए एक शख्स कहता है, इसका क्वालिफिकेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है और तुम अभी से मेरी डिसाइपल होगी, जो कि मेरे आइस रिवर मार्शल आर्ट के रास्ते को और भी ज्यादा आगे बढ़ाओगी। तभी हम लेंगजुआन को देखते हैं जो कि कोल्ड टेम्परेचर की जगह पर बैठकर ठंड की वजह से कांप रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा भी रही होती है। तभी हम उसी शख्स को वहाँ पर देखते हैं जो कहता है, ठीक है, तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम यहाँ पर इस मार्शल आर्ट को क्यों सीखना चाहती हो और यहाँ पर तुम कौन सा मार्शल आर्ट लर्न करना चाहती हो? लेंगजुआन कहती है, मैं मार्शल आर्ट सीखकर दूसरे लोगों की मदद करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर वेपन टेक्निक सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मास्टर मुझे यहाँ पर अपना सारा वेपन टेक्निक सिखा दे मुझे, क्योंकि मास्टर का स्ट्रेंथ वेपन टेक्निक में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मास्टर इस बेस के सबसे पावरफुल एक्सपर्ट है जिसने वेपन टेक्निक में 5 रियन को अचीव किया है, जो कि किसी भी शख्स को इस उम्र में अचीव कर लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हम देखते हैं लेंगजुआन की बातें सुनकर वो शख्स जोर जोर से हंसने लगता है। तभी हम उस दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर लेंगजुआन ने ग्रैंड मास्टर में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। वहीं पर कोई शख्स कह रहा होता है, मास्टर जाओ लेंगजुआन ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और वो ग्रैंड मास्टर बन गई है और वो 17 साल के उम्र में ही ग्रैंड मास्टर बन गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसका पोटेंशियल और भी ज्यादा ऊपर जाएगा और वो भविष्य में 10th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बनेगा, या फिर हो सकता है कि वो उससे भी ऊपर का मार्शल आर्टिस्ट बन जाए। अब हमारे बेस में एक और ग्रैंड लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा जीनियस है। मैं आज के दिन से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी हम लेंगजुआन को देखते हैं, वो स्टेज पर सभी के सामने आती है और सभी लोग उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं। लेंगजुआन वहाँ पर जैसे ही अपने मास्टर को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और वो वहाँ पर मास्टर मास्टर चिल्लाने लगती है। तभी उसके मास्टर कहते हैं, तुमने हालांकि यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के अचीवमेंट को हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तुम पावरफुल बनने के रास्ते में बहुत ही ज्यादा पीछे हो और अभी तुम्हें वहाँ तक पहुँचने में बहुत ही ज्यादा लंबा सफर तय करना होगा और तुम्हारे पास आइस टाइप की पावर है और उस कोल्ड नेचर की वजह से तुम वहाँ पर स्पिरिट स्पैरो को भी समन कर सकते हो और तुमने अपना आइस रिवर के पावर को पूरी तरह से एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया है, तो तुम्हें यहाँ पर और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। ये कहकर उसके मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम अगला सीन देखते हैं जहाँ पर एक शख्स दौड़ते हुए आता है और एक कमरे का दरवाजा खोलता है और हम देखते हैं वो कमरे का दरवाजा किसी और का नहीं बल्कि लेंगजुआन का होता है। वो कहती है, कौन है बाहर और मेरे प्रैक्टिस करने में क्यों दखल दे रहा है? तभी हम उस शख्स को देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा घायल होता है और वो यहाँ पर लगभग मरने ही वाला होता है। तभी वो से कहराते हुए कहता है, लेंगजुआन ये बेस अब पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है और फिर भी तुम एकांत में अभी भी कल्टीवेशन कर रही हो। क्या तुम्हारा दिल और तुम्हारा ब्लड आइस से बना हुआ है? और ये कहते हुए वो शख्स हंस रहा होता है। लेंगजुआन जैसे ही
उस शख्स की बातें सुनती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और कहती है, क्या ये बेस यहाँ पर बर्बाद हो गया है? अब तुम मुझे बताओ कि मेरे मास्टर कहाँ है? तभी वो शख्स अफसोस करते हुए कहता है, मास्टर पहले ही मारे जा चुके हैं और मुझे भी मानना होगा कि मास्टर तो यहाँ पर पूरी तरह से एक पागल आदमी थे। वो जब यहाँ पर मरने वाले थे तब उन्होंने हम लोगों से कहा था कि तुम्हें यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करने के लिए और तुम्हें आराम से प्रैक्टिस करने के लिए। ये सुनकर लेंगजुआन खड़ी होते हुए कहती है, ओह तो ऐसी बात है। और वो अपने आंखों पर स्टील की पट्टी लगाते हुए कहती है, मास्टर अब यहाँ पर मर गए हैं तो अब मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगी? मैं भी उनके साथ ही मरने जा रही हूँ। तभी वो एक ज़ॉम्बीज़ पर हमला करते हुए कहती है, मास्टर को तो मैं अपने अचीवमेंट के बारे में भी नहीं बता पाई हूँ। मैंने यहाँ पर अपने स्पैरो स्पिरिट को भी फॉर्म कर लिया है। अगर मास्टर मेरे ये अचीवमेंट को देखते तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते, लेकिन ये अचीवमेंट मेरा कोई खास ही नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस स्पैरो स्पिरिट को फॉर्म कर पा रही हूँ और मुझे इसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है। लेकिन अगर मास्टर जिंदा होते तो मुझे ये सब करते हुए देख वो बहुत ही ज्यादा खुश होते। हम देखते हैं कि ये सारी यादें लूसन के दिमाग में चल रही होती है और दर्द के कारण लूसन जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लूसन वहाँ पर हाँप रहा होता है और वो उस ज़ॉम्बीज़ के यादों से बाहर निकल गया होता है और वो कहता है, इस ज़ॉम्बी ग्रैंड मास्टर के पास वेपन का ट्रू पाथ था और मैंने अब तक यहाँ पर जितने भी मेमोरी को ऑब्जर्व किया है मैं इस ज़ॉम्बीज़ के मेमोरी जैसा कभी भी ऑब्जर्व नहीं किया था। इसका मेमोरी तो पूरे तरह से प्योर है और इसकी मेमोरी में बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो कि वेपन से रिलेटेड है और ये सारी यादें मुझे आगे चलकर बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। लेंगजुआन का जो मार्शल आर्ट है वो मेरे लिए एक खजाना है। अगर मैं इसे अच्छी तरह से सीख लेता हूँ तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। मैंने यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट को पहले ही एक्सट्रीम सुटेबल रियम तक पहुँचा लिया है और यहाँ पर मैंने एक ग्रैंड मास्टर के मेमोरी को भी ऑब्जर्व कर लिया है जो कि पूरे तरह से प्योर था और मैंने पहले ही कंट्रोल रियम को सरपास कर दिया है। तो ये मेरे लिए एक नया अचीवमेंट है या फिर हो सकता है कि मैं इससे और भी ऊपर जाऊं और मैं हाई लेवल के 4 रियम वेपन टेक्निक को भी सीख लिया हूं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ग्रैंड मास्टर के पावरों के बीच में भी बहुत ज्यादा गैप होता है। अगर मैं यहाँ पर सुसैन निंग की मेमोरी की बात करूँ तो वो पूरी तरह से धुंधला था और उसका मेमोरी बहुत ही ज्यादा इम्प्योरिटी से भरा हुआ था। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेंगजुआन की मेमोरी की बात करूँ तो उसका मेमोरी पूरी तरह से प्योर था और वो इतना ज्यादा प्योर था कि जैसे आइस क्रिस्टल होता है। हालांकि लेंगजुआन केवल अपनी जिंदगी में मरने से पहले 7th लेवल का ही मार्शल आर्ट वॉरियर थी, लेकिन अगर मैं उसकी उम्र को देखूं तो बिना किसी डाउट का वो एक ट्रू जीनियस मार्शल आर्टिस्ट थी और आगे अगर उसे और भी मौका मिलता तो वो बिना किसी मेहनत के 8 लेवल का ग्रैंड मास्टर तो बन ही जाती, जो कि सिग्निंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती। और यहाँ पर सिग्निंग के पास मास्टर लेवल का कोर टेक्निक है, लेकिन लेंजू के पास सिग्निंग से 10 गुना ज्यादा मास्टर लेवल की कोर टेक्निक है। अगर मैं दोनों तरीका से बात करूँ तो सिग्निंग से लेंजाओ बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। अगर हम पावर के मामले में बात करें या फिर ग्रैंड मास्टर के विल पावर के बारे में, वो दोनों टेक्निक में ही सिग्निंग से बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही नामुमकिन होगा कि इस तरह का पावरफुल मास्टर लेवल की कोर टेक्निक ऐसी ही नहीं छोड़ी गई होगी। लेकिन लूसन जैसे ही सामने देखता है तो वो देखकर एकदम से चौंक जाता है और घबराते हुए और हंसते हुए कहता है, मुझे यहाँ पर कोर टेक्निक मिल गया है। ये कोर टेक्निक तो लिंजाओ का है जो मैंने उसकी मेमोरी में देखा था और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर भी ग्रैंड मास्टर की विल पावर है। तभी हम देखते हैं लूसन उस कोर को छूने लगता है और जैसे ही उस कोर को छूता है कि वो उस कोर की सारी पावर लूसन के अंदर ट्रांसफर होने लगती है। ये देखकर लूसन शॉक्ड होते हुए कहता है, तो अब मुझे पता चला है कि ये कोल्ड स्पिरिट स्पैरो क्या होता है और उसका पावर कितना ज्यादा होता है। तभी हम लूसन को देखते हैं वो वहाँ पर स्पेयर का प्रैक्टिस करने लगता है और साथ ही में वो ऐसे प्रैक्टिस करता है जैसे कि वो ज़ॉम्बीज़ ग्रैंड मास्टर प्रैक्टिस किया करती थी। और हम देखते हैं उसी के यादों के जरिए वो वहाँ पर आइस स्पीड स्पैरो टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला करता है, जिस वजह से वहाँ पर चारों तरफ बर्फ जम गया होता है और वो उसके जरिए बहुत सारे मॉन्स्टरों को भी मार दिया होता है। उसे देखते हुए लूसन अपने मन में सोचता है, मैंने ये कभी भी विश्वास नहीं किया था कि एक ग्रैंड मास्टर की पावर इतना ज्यादा होगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये ग्रैंड मास्टर के पावर से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी हम लूसन को अगले दिन के सपने में देखते हैं जहाँ पर लूसन लेंगजुआन के मास्टर के बारे में सर्च कर रहा होता है। तभी लूसन को पता चलता है कि लेंगजुआन के मास्टर का नाम जी लैंग ही होता है और वो 10th लेवल के
मार्शल आर्टिस्ट होते हैं जिन्होंने यहाँ पर स्पेयर टेक्निक के परफेक्ट रियल्म को बनाया होता है और साथ ही में उन्होंने यहाँ पर कोल्ड स्पैरो प्रिजनर वेपन का भी आविष्कार किया होता है और वहाँ पर लिखा हुआ होता है कि लिंग ही बेस को बचाते बचाते ही मारे गए थे, वो भी युद्ध में। तभी लूसन यहाँ पर लेंगजुआन के बारे में भी सर्च करता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि लेंगजुआन का पूरा नाम जाओ लेंगजुआन होता है जो कि एक 7th लेवल की मार्शल आर्टिस्ट होती है और वो जी लिंगही के डिसाइपल होती है और वो भी यहाँ पर बेस को बचाते हुए और युद्ध करते हुए मारी गई थी। ये देखकर लूसन घबराते हुए कहता है, ओह तो ये यहाँ पर बूढ़ा आदमी 10 लेवल का पावर हाउस था और इसी ने यहाँ पर कोल्ड स्पैरो प्रिजन वेपन टेक्निक को बनाया था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस टेक्निक को यहाँ पर मैं पूरी तरह से अपने फुल पोटेंशियल में भी नहीं इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर वेपनरी मास्टर के अगर ट्रू पावर की बात करूँ तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी लूसन घबराते हुए कहता है, नहीं मुझे एक बार अपने बारे में सोचना होगा। मैं यहाँ पर पहले से ही 11th लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा पावर अब अपने लिमिट तक भी पहुँच गया है और वो इसलिए है कि मेरा मार्शल आर्ट का टैलेंट और फाउंडेशन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल इसलिए हो गया हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 10,000 सालों का एक्सेस है और उसी के जरिए मैं अपने अभी के करंट लेवल तक पहुँचा हूँ। लेकिन अगर मैं अपने फाउंडेशन कल्टीवेशन टेक्निक की बात करूँ तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार है और मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पर अब पावरफुल बनता जा रहा हूँ। लेकिन मार्शल आर्ट के हाई लेवल को अचीव करने के लिए ये मेथड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर मैं इस ड्रीम स्पेस की बात करूँ तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है जो कि खजाने से बिल्कुल भी कम नहीं है। मैं यहाँ पर और भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो केवल यहाँ पर बस यही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पर पावरफुल ज़ॉम्बीज़ों को मार सकता हूँ और उसके पावर को इनहेरिट कर सकता हूँ और साथ ही में उसके स्किल को यहाँ पर सीख सकता हूँ। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर पावरफुल ज़ॉम्बीज़ को मारा था जो कि जाओ लेंगजू थी। अब मेरा अगला टारगेट ये होगा कि मुझे लिंगही से लड़ना होगा जो कि 10th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है। तभी लूसन लिंगही के ज़ॉम्बीज़ फॉर्म की तरफ देखते हुए कहता, नहीं ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हालांकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे मेमोरीज है लेकिन वो हाई लेवल का एक्सपर्ट है और अभी लिंगही जहाँ पर है वो इस बेस का सेंटर है और मैं यहीं से सेंस कर बता पा रहा हूँ कि वहाँ पर बहुत सारे टेरिफाइंग ज़ॉम्बीज़ है जहाँ पर जाने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होगी और अभी जितना मेरे पास पावर है वहाँ पर पहुँचने में मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे और भी ज्यादा दूर तक जाना है और अपने पावर को बढ़ाना है। तभी हम देखते हैं लूसन अचानक से चिल्लाने लगता है और उसके सर में बहुत ज्यादा जोरों से दर्द होने लगता है। यह देखकर लूसन घबराते हुए कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास जो 2 ग्रैंड मास्टर की विल पावर थी वो एक दूसरे से अब कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। लेकिन मुझे नहीं पता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। मेरे पास पहले से सिग्निनी का स्टेलर ग्रैंड मास्टर की पावर थी जो कि एक फायर की पावर थी और मैंने यहाँ पर जाओ लेंगजुआन ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को भी ले लिया है और उसके विल की पावर आइस थी। आइस और फायर बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के पावर को मेरी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा बॉडी पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? तभी हम लूसन को देखते हैं वो अपने मेंटल पावर के जरिए और इल्यूमिनेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उन दोनों के जरिए वो अपने दोनों ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी देर बाद ये देखकर लूसन एकदम से चौंक जाता है और कहता है, ये तो गोल्डन इल्यूमिनेटर फॉर्म है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसने यहाँ पर मेरा गॉड मास्टर के विल को पावर को ऑब्जर्व कर लिया है और इसके वजह से मेरा जान भी यहाँ पर बच गया है। अगर मैं इस पावर को पूरी तरह से समझ लेता हूँ और पूरी तरह से इसे सीख लेता हूँ तो मेरा ये पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और मुझे अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पर अब इसकी मदद से बहुत सारे ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को यहाँ पर सीख सकता हूँ जो कि और भी ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए। लूसन कहता, नहीं एक मिनट रुको, क्या मैंने अभी ये सोचा कि मैं यहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर की विल के पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बहुत सारे ग्रैंड मास्टर के विल को पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूँ तो मैं वहाँ पर बहुत सारे ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को फ्यूज भी कर सकता हूँ। तब वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरा मार्शल आर्ट का पास्ट बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया है और मैं स्टेप बाय स्टेप एडवांस होता जाऊंगा और अपने अचीवमेंट को हासिल करूंगा जो कि काउंटलेस होने वाला है। अगले सीन में हम लूसन को लिंजी के साथ कहीं जाते हुए देखते हैं जहाँ पर लिंजी कहता है,
ब्रदर सैन, तुम तो यहाँ पर पूरी तरह से अब पॉपुलर हो गए हो। अब सीनियर यहाँ पर सजेशन दे रहे हैं कि तुम्हें भी यहाँ पर सीनियर की लिस्ट में डाला जाए। लूसन कहता है तुम इन सब बातों पर अब ध्यान मत दो। लिंजी कहता है हाँ, मुझे तो पता ही था कि आपके नजरों में वो सब बेकार है, और आज हम लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर स्पेशली तौर पर अपने कोल्ड वेपन को चुनना है। ब्रदर सैन, क्या आप बतला सकते हैं कि आप यहाँ पर कौन से वेपन को चुनने वाले हैं? मैं भी यहाँ पर आप ही को फॉलो करूंगा, और जब समय आएगा तो मैं भी वही वेपन को चुनूंगा। तभी लूसन कहता है मैं यहाँ पर स्पेयर को चुनने वाला हूँ। यह सुनकर लिंजी कहता है सच में मेरा पहला चॉइस था कि मैं स्पेयर को चुनूं, लेकिन यहाँ पर चाकू या फिर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है और वो बहुत ही ज्यादा हल्का भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो स्पेयर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, जो कि मेरे लिए काफी होगा। तभी लूसन कहता है लिंजी, क्या तुम मेरे साथ में ही जाओगे? ठीक है, ये काम कर सकता है, लेकिन मैं ये तुम्हें बता दूं कि कुछ समय बाद तुम मुझे नहीं देख पाओगे। ये सुनकर लिंजी चौंकते हुए कहता है ब्रदर, आपके कहने का क्या मतलब है? तभी अगला सीन हम मार्शल आर्ट का क्लासरूम का देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग क्लास में आराम से बैठे होते हैं। तभी हम देखते हैं लूसन वहाँ पर एंट्री मारता है। सभी लोग जैसे ही लूसन को देखते हैं तो लूसन को देखकर ही सभी लोग घबराने लगते हैं और उन लोगों का पसीना छूटने लगता है। तभी हुडंग मन में सोचता है जब से यहाँ पर सेरेमनी खत्म हुआ है उसी दिन से मेरे अंदर लूसन के प्रति बहुत ही ज्यादा डर बैठ गया है, और मैं उस डर को रजिस्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ एक भी मिनट के लिए। और यहाँ तक तो लूसन का मुझे बहुत सारा सपना भी आ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक कप वाटर में हूँ जहाँ पर वाटर का लेवल बहुत ही ज्यादा है, और मैं उसी के अंदर डूबता हुआ जा रहा हूँ, और मैं वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे उसी के अंदर पूरे तरह से मैं खत्म हो गया, और तभी मैं अचानक से उठ जाता हूँ, और ये सपना मुझे लगातार आ रहा है। क्या ड्रैगन मार्शल आर्ट का चैंपियन इतना ज्यादा डरावना होता है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। नहीं, इतना डरावना ड्रैगन मार्शल आर्ट का चैंपियन नहीं है, इतना डरावना वो शख्स है लूसन। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक फीमेल प्रोफेसर आ जाती है और कहती है मैं प्रोफेसर जू हूँ, और मैं यहाँ पर स्पेशली एलियन बीस्ट के बारे में पढ़ाने के लिए आई हूँ। इससे पहले कि तुम यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में अपने 4 सालों की ट्रेनिंग शुरू करो, मैं आज यहाँ पर तुम लोगों को कुछ बताने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम लोग यहाँ पर कोल्ड वेपन या फिर मार्शल आर्ट का एडवांस टेक्नोलॉजी में क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो ठीक है, पहले तुम सब इसको देख लो। और हम देखते हैं वहाँ पर एक वीडियो चलने लगता है जहाँ पर सबसे पहले जब एलियन बीस्ट यहाँ पर आए थे तो सारे सोल्जर्स अपने वेपन से लड़ रहे थे, लेकिन वो एलियन बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और अपने ऊपर शील्ड भी लगा लिया था, जिस वजह से वो हथियार उन लोगों का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यह देखकर प्रोफेसर कहती है उस समय जो ह्यूमन के पास पावर थी वो सारे एलियन बीस्ट पर बिल्कुल ही इनफेक्टिव थे और उसका इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा कम था। यह देखकर सारे बच्चे शॉक्ड होते हुए कहते हैं लेकिन ऐसा क्यों था? लिंजी कहता है जब मैं बच्चा था तो मेरे डैड ने एक बार मुझे इसके बारे में बताया था कि एलियनों के बीच में और मार्शल आर्टिस्ट के बीच में बहुत सारी लड़ाई हो गई थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया था कि वो लड़ाई इस तरह की थी। यह सुनकर लूसन अपने मन में सोचता है ये सब होने का कारण नियम थे, और हम देखते हैं इधर प्रोफेसर जू भी वही कहते हैं कि ये लड़ाई होने का कारण नियम ही थे। यहाँ पर 300 सालों से भी ज्यादा से इंसान दूसरे जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं और एलियन बीस्ट के ओरिजिन के बारे में भी पता कर रहे हैं और साथ ही में उनसे लड़ रहे हैं। हालांकि हम लोगों को अभी तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन हम लोग एक बात तो पूरे पक्के तौर पर अब पता लगा लिए हैं कि वो एलियन बीस्ट दूसरे दुनिया से आते हैं। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो हम लोग नहीं है जो मार्शल आर्ट को चुनते हैं, लेकिन वो मार्शल आर्ट है जो हमें चुनता है ताकि हम लोग यहाँ पर एलियन बीस्ट से बच सके, और हम लोग केवल यहाँ पर अपने मार्शल आर्ट के पावर पर ही निर्भर है। अभी एक स्टूडेंट कहता है प्रोफेसर जू अगर हमारा फायर पावर उस समय दूसरे दुनिया के नियम के अनुसार उस पर इफेक्टिव था तो हम लोगों ने उनका सामना क्यों नहीं किया था वहाँ पर, और उन लोगों को पूरी तरह से क्यों नहीं खत्म कर दिया था? क्या इसका मतलब ये है कि वो एलियन बीस्ट जब हमारे दुनिया में आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं और हमारे पावर का उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है? प्रोफेसर जू कहती है तुमने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारा इसका आंसर अभी तुम्हें नहीं दे सकता हूं, और मैं भी इसका आंसर जानना चाहती हूं। हो सकता है कि तुम्हारा आंसर सही हो, लेकिन अभी तक हमारे सामने इसका आंसर सही तरह से उजागर नहीं हुआ है। यह सुनकर लूसन कहता है आपके कहने का क्या मतलब है? एलियन बीस्ट ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सब अपने दुनिया के नियम से बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस है, और ऐसा हो सकता है कि वो सब यहाँ पर स्लेव हो, और ये भी हो सकता है कि दूसरे दुनिया में यहाँ पर उनसे भी ज्यादा पावरफुल एलियन बीस्ट हो। लूसन की बातें सुनकर प्रोफेसर जू एकदम
एकदम से चौंक जाती है और तभी कहती है यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो इस बारे में सोच सकता है। बहुत बढ़िया, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। प्रोफेसर का जवाब सुनकर सारे स्टूडेंट एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही अनफेयर है। तभी प्रोफेसर कहती है हाँ, ये सुनने में तो अनफेयर जरूर है, लेकिन ये दुनिया की कड़वी सच्चाई है। तुम जैसा इस दुनिया को देखते हो वो इतना ज्यादा ही सिंपल नहीं है और यहाँ पर कुछ भी पूरी तरह से फेयर नहीं होती है। तभी प्रोफेसर कहती है ठीक है, आज का जो लेसन था मैंने तुम्हें दे दिया है और आज का क्लास अब खत्म किया जा रहा है। इधर हम लिंजी को देखते हैं जो प्रोफेसर का जवाब सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और घबरा भी रहा होता है और कहता है ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता है। यहाँ पर अभी तक जो एलियन बीस्ट दिखे हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि वे बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसका मतलब तो ये है कि फ्यूचर में पूरा ह्यूमन काइंड पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लिंजी की बातें सुनकर लूसन अपने मन में सोचता है लिंजी यहाँ पर जो भी सोच रहा है वो बिल्कुल ही सच है। 10,000 साल भविष्य में पूरी इंसानियत यहाँ से खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि इस दुनिया के पास बहुत सारे रिसोर्स है, लेकिन फिर भी नामुमकिन है कि वो जो एलियन बीस्ट का पावर है हम लोग अभी करेंट मार्शल आर्टिस्ट के पावर से उन लोगों को हरा दे, क्योंकि यहाँ पर उस एलियन बीस्ट से लड़ते हुए 3 साल बीत गए हैं और यहाँ पर अभी भी कोई रास्ता नहीं खुला है कि हम लोग उनसे पूरी तरह से लड़ सके और उन्हें पूरी तरह से मार सके। मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर तो केवल यही कर सकता हूँ कि मैं लगातार अपने पावर को यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ और मैं ये देख सकता हूँ कि भविष्य में मुझे कोई उम्मीद मिल जाए कि मैं उन लोगों को और सारी इंसानियत को बचा सकूं। तभी हम देखते हैं लूसन वहाँ पर एक फॉर्म ले रहा होता है और वो शख्स कहता है ठीक है, 3 दिनों के बाद इस फॉर्म को तुम सबमिट कर देना। अब तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वहाँ पर जाकर कोल्ड वेपन को ले सकते हो और ट्रेनिंग भी कर सकते हो और वो बिल्कुल ही तुम अपने मर्जी से कर सकते हो। तभी लूसन कहता है लिंजी चलो हम लोग स्पेयर ट्रेनिंग रूम में चलते हैं। लिंजी कहता है ठीक है ब्रदर चलो। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट सुन लेता है कि लूसन ने कहा है कि वो यहाँ पर स्पेयर ट्रेनिंग रूम में जाने वाला है। वो घबराते हुए सभी से कहने लगता है कि लूसन स्पेयर ट्रेनिंग रूम को चुनने वाला है। सभी लोग ध्यान से सुनो, हम लोग यहाँ पर स्पेयर ट्रेनिंग रूम को नहीं चुनेंगे अपने मेजर के तौर पर, बिल्कुल भी नहीं चुनने वाले हैं। तभी दूसरा स्टूडेंट घबराते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जाकर अपने मार्शल आर्ट को चेंज करना होगा। मैं यहाँ पर इस डीमन लूसन के साथ कम्पीट नहीं करना चाहता हूँ। अगला सीन हम स्पेयर ट्रेनिंग रूम का देखते हैं जहाँ पर सभी लोग स्पेयर से प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स लूसन को आते हुए देखता है और घबराते हुए कहता है ये तो लूसन है, मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि लूसन यहाँ पर स्पेयर क्लास में आएगा और यहाँ पर स्पेयर क्लास को ही चुनेगा। तभी दूसरा शख्स कहता है ये लूसन कौन है। तभी पहले वाला शख्स कहता है क्या तुमने यहाँ पर कैंपस नेटवर्क पर चेक नहीं किया है कि लूसन कौन है और तुम्हें उसके बारे में अब तक नहीं पता है। वो इस साल का ड्रैगन मार्शल आर्ट का चैंपियन है और फ्रेशर मैन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तभी हम वहाँ पर एक फीमेल ट्रेनर को देखते हैं जो कहती है ठीक है अब यहाँ पर क्लास खत्म हो गया है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अगर तुम यहाँ पर रुककर प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो वो तुम खुद से ही कर सकते हो। तभी प्रोफेसर लूसन और उसके दोस्त को देखती है और कहती है तुम दोनों ऊपर में आ जाओ, मेरा नाम यहाँ पर लुई रुकुन है और मैं यहाँ पर कोल्ड वेपन सिखाती हूँ। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से 3rd ईयर का है वो आकर मुझसे स्पेयर टेक्निक सीख सकते हैं और आज केवल फर्स्ट ईयर का तुम ही दोनों हो जो यहाँ पर दिखे हो। और तभी हम लूसन और लिंजू को देखते हैं जो उस ट्रेनर के सामने चले जाते हैं। ये देखकर वो ट्रेनर कहती है बहुत बढ़िया, तुम जल्दी से मेरे सामने आओ और स्पेयर से मुझ पर हमला करो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना ज्यादा अच्छा है। लूसन उस ट्रेनर को देखकर मन में सोचता है इस फीमेल ट्रेनर का पावर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, साथ ही में इसका QI वैल्यू बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वो 6 लेवल की पीक स्टेज की मार्शल आर्ट वॉरियर है। तभी वो ट्रेनर लूसन को देखते हुए मन में सोचती है क्या ये वही स्ट्रॉन्गेस्ट फेमस लूसन है जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। और हम देखते हैं वो फीमेल टीचर लूसन की तरफ स्पेयर को फेंक देता है और लूसन उस स्पेयर को पकड़कर वहाँ पर घुमाने लगता है जिस वजह से उसकी एनर्जी वहाँ पर रिलीज होती है। यह देखकर वो फीमेल टीचर कहती है ये उतना बुरा भी नहीं है। लूसन कहता है ठीक है तब तो मैं यहाँ पर अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोकने वाला हूँ। यह देखकर वो फीमेल टीचर मुस्कुराते हुए मन में सोचती है
ये स्टूडेंट मुझे कह रहा है कि यहाँ पर मैं केयरफुल रहूं। हालांकि मैं यहाँ पर अभी तक ग्रैंड मास्टर लेवल को अचीव नहीं किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से स्पेयर टेक्निक को सीख रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं ग्रैंड मास्टर को भी फेस करूंगा तभी भी मैं यहाँ पर डरने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तब यहाँ पर मुझे एक नया स्टूडेंट आकर, जो अभी अभी कुछ दिनों पहले स्कूल में इंटर किया है, वो मुझे वार्निंग दे रहा है कि मैं यहाँ पर केयरफुल रहूं। ये तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। तभी हम लूसन को देखते हैं, वो अपने स्पेयर टेक्निक से उस फीमेल टीचर पर हमला करती है। यह देखकर वो फीमेल टीचर तो एकदम से शॉक्ड ही हो जाती है और घबराते हुए कहती है, मुझे अभी ऐसा फीलिंग हो रहा है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। लूसन को देखते हैं, जो अपने टीचर पर जोरदार हमला कर देता है और वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस टीचर को रोकने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं वो टीचर अपने भाले की मदद से उस हमले को रोक लेती है और वो घबराते हुए कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इस लड़के ने यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल हमला किया है, लेकिन आखिरकार इसके पास ऐसा स्किल कैसे हो सकता है। मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है इस चीज पर। हम उस फीमेल टीचर को देखते हैं, वो लूसन को हमले को रोक ही रही होती है। तभी लूसन उसके पास पहुँच जाता है और उसके भाले को अपने भाले से मारता है, जिस वजह से उस टीचर के हाथ से वो भाला छूट जाता है और दूर जाकर गिरता है। जैसे ही वहाँ के सारे स्टूडेंट ये नजारा देखता है तो सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और घबराते हुए कहते हैं, क्या प्रोफेसर लुई इतनी आसानी से इससे हार गया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तभी दूसरा शख्स कहता है, हम लोगों को यहाँ पर इस नजारे को कैप्चर करना होगा कैमरे में, हम लोग इसे नेटवर्क में डालेंगे। तभी हम इधर लूसन और टीचर का सीन देखते हैं, जहाँ पर लूसन का भाला उस टीचर के गर्दन पर होता है और वो टीचर बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। तभी लूसन अपने भाले को पीछे की तरफ करते हुए कहता है, टीचर मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने अगर आपको ऑफेंड किया हो तब। और ये कहते हुए लूसन मुस्कुरा रहा होता है। तभी टीचर लूसन को गौर से देखती है और शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या यह मुमकिन भी हो सकता है? इस लड़के ने यहाँ पर जो भी अपने टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो मिस्ट्री लेवल का टेक्निक है और मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि इसका स्पेयर टेक्निक अभी ही इस उम्र में मिस्ट्री लेवल तक पहुँच गया है और मैं इसके 3 हमले को भी नहीं रोक पाई हूँ और इसने अपने हमले के साथ मुझे 3 हमले में ही डायरेक्ट नॉक कर दिया है। और अगर मैं इसे देखूं तो ये अभी बहुत ही ज्यादा रिलैक्स है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मिस्ट्री लेवल से ऊपर का भी स्किल को अचीव कर लिया है। क्या ऐसा होता है कि ये स्टेट ऑफ मिस्ट्री लेवल पर पहुंच गया हो? ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइज की बात है। इसका उम्र अभी बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इस उम्र में ही ये इस लेवल को अचीव कर लिया है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी टीचर कहते हैं, मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था कि तुम स्पेयर टेक्निक में प्रोफाउंड लेवल को अचीव कर लिए हो और वो भी इतने कम उम्र में। तुम्हारे पास बहुत ही अच्छी स्किल है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर कोल्ड वेपन का ट्रेनिंग दूं और तुम्हारे पावर को देखते हुए कहूँ तो मैं तुमसे यही कहूंगी कि तुम यहाँ से पहले ही ग्रेजुएट हो गए हो। जैसे ही सारे स्टूडेंट टीचर की बातें सुनता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और हम देखते हैं एक स्टूडेंट वहाँ पर उन दोनों का वीडियो बना रहा होता है। वो घबराते हुए और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये अपने क्लास के पहले दिन में ही ग्रेजुएट हो गया है? मैं तो अब कुछ इसके बारे में बोलने वाला भी नहीं हूँ और मैं इसके पावर का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत अच्छा बात है कि मैंने पहले से ही यहाँ पर इन लोगों के फाइटिंग का वीडियो निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पर कैंपस के नेटवर्क पर इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सभी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वे सब तो बहुत ही ज्यादा घबराने लगेंगे। तभी हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं, वो घबराते हुए कहती है, नहीं मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तभी तीसरा स्टूडेंट कहता है, क्या ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं कि कोई शख्स अपने क्लास के पहले दिन ही ग्रेजुएट हो जाएगा? इधर हम टीचर को देखते हैं, वो हंसते हुए कह रही होती है, तुम्हारा स्पेयर का जो टेक्निक है वो पहले ही हाई लेवल तक पहुंच गया है। अब यहाँ पर केवल एक ही चीज बचा है जो तुम कर सकते हो, वो की कॉम्बैट प्रैक्टिस है। और मैं ये फील कर सकती हूँ कि तुम्हारे पास कॉम्बैट ट्रेनिंग की बहुत ही ज्यादा कमी है और साथ ही में तुम्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है। और अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ और टास्क सेंटर में जाकर अपने मिशन को कलेक्ट करो और तुम साथ ही में जाकर मार्शल सेंट टावर में जाओ और कोल्ड वेपन ट्रेनिंग रूम में, और वहाँ पर जाकर तुम बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करो, तब तुम्हारा पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। टीचर की बातें सुनकर लूसन कहता है, टीचर मुझे गाइड करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो टीचर कहती है, लूसन इसके अलावा मैं तुमसे कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, इसीलिए तुम अब जा सकते हो। और वो अपने मन में सोचती है, ये मेरा
मेरा पहली बार है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट आया है और मैंने पहले दिन ही उसे ग्रेजुएट कर दिया है, लेकिन ये इसके लायक भी है। मैं इतने सालों से यहाँ पर इस टेक्निक को सिखा रही हूँ और ये मेरा पहली बार है कि मैं यहाँ पर किसी मॉन्स्टर टैलेंट से मेरा एनकाउंटर हुआ है। अगर इस लड़के को मैं खुद से कंपेयर करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी है, जिसके बारे में सोच सोच कर मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तभी हम लिंजी को देखते हैं, वो लूशन के पास आ जाता है और कहता है, ब्रदर ल्यू, आपने जो पहले मुझसे ये कहा था कि आपको मैं यहाँ पर नहीं देख सकता हूँ, क्या ये वही चीज है आपके कहने का मतलब? ये तो बहुत ही ज्यादा औसम था, मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। तभी लूशन कहता है, लिंजी तुम मेरे कहने का मतलब समझ गए हो, तो मैं यहाँ से अब टास्क सेंटर की तरफ जा रहा हूँ और तुम यहीं पर रहो और बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं समय समय पर यहाँ पर आऊंगा और तुम्हें देखूंगा जब मेरे पास कुछ फ्री टाइम बच जाएगा तब। और हम देखते हैं ये कहते हुए लूशन वहाँ से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख लिंजी घबराते हुए मन में सोचता है, ये तो मुझे सिंपली बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पावरफुल वॉरियर मेरे सामने से भी जा रहा है। अगला सीन हम टास्क सेंटर का देखते हैं, जहाँ पर हम बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वो अपने अपने मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं पर हम दो शख्स को देखते हैं, जहाँ पर एक कहता है, हम लोगों को यहाँ पर हीलिंग मेडिसिन और कुछ पोशन और साथ ही में कुछ बैंडेज की जरूरत पड़ेगी और हम लोगों को इसके लिए पहले ही तैयारी कर लेनी होगी, क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं कि इसकी जरूरत हम लोगों को कब पड़ जाए। तभी एक लड़की कहती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोगों ने जिस मिशन को चुना है उसके लिए हम लोगों को बाहर नहीं जाना है। तभी वो लड़का कहता है, क्या होगा अगर जो वो क्रिमिनल है वो अपना लोकेशन को बदल दे और जाके किसी पहाड़ियों में छुप जाए? हम लोगों को हर सिचुएशन के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी होगी। इधर हम लूशन को देखते हैं जो वहाँ से जा रहा होता है और सभी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये मेरे लिए अब बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर अब मिशन को ले सकता हूँ, तो मैं भी अब जाकर देखता हूँ कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह का मिशन है। और हम देखते हैं वो मिशन बोर्ड के पास पहुँच जाता है और मिशन को देखने लगता है, जहाँ पर बहुत सारे सी लेवल और बी लेवल का मिशन होता है, जिसे देखकर लूशन शॉक्ड होते हुए और अफसोस करते हुए कहता है, यहाँ पर जितने भी मिशन है सारे मिशन क्रिमिनल को कैप्चर करने के लिए है और यहाँ पर तो कोई मिशन ऐसा है ही नहीं जिसमें हम लोग बीस्ट को पकड़ सके या फिर उसे मार सके। तभी हम वहीं के एक एम्प्लॉय को देखते हैं जो हंसते हुए कह रहा होता है, क्या यहाँ पर तुम्हारा पहली बार है कि तुम यहाँ पर आए हो? अभी यहाँ पर सुबह हुआ है और यहाँ पर अब तक जो मिशन रिलीज किया गया है वो वांटेड क्रिमिनल है और जो एलियन बीच से इन्वॉल्व मिशन होता है वो दोपहर में रिलीज किया जाता है और यहाँ पर बाकी का जो मिशन होता है वो इवनिंग में रिलीज किया जाएगा। यहाँ पर हर मिशन के लिए अलग अलग समय दिया गया है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम यहाँ पर फ्रेशरमैन हो जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में एंटर किया है और ये तुम्हारा पहला साल है? हम लूशन को देखते हैं, वो उसके बातों का जवाब नहीं देता है और अपने में कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तो ठीक है, मैं यहाँ पर पहले किसी मिशन को ले लेता हूँ। और हम लूशन को देखते हैं, वो अपने स्पिरिचुअल पावर की मदद से वहाँ से एक मिशन को अपने पास बुला लेता है और उसके बारे में वो जानकारी लेने लगता है। वहाँ का एम्प्लॉय जैसे ही देखता है कि उस लड़के ने पर्पल लेवल का मिशन चुना है तो वो एकदम से शॉक्ड होने लगता है और घबराते हुए कहता है, ये तो पर्पल लेवल का मिशन है और अगर हम इसकी बात करें तो ये डबल ए लेवल का मिशन है। लड़के, क्या तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम इस मिशन को करना चाहते हो? और तभी वो अपने मन में सोचने लगता है, क्या इस लड़के को ये भी पता है कि ये टास्क कितना ज्यादा डिफिकल्ट है? अगर इसके बारे में इसके पास नहीं पता है तो इसको जल्दी से मुझसे माफी मांग लेनी चाहिए कि इसने यहाँ पर गलती कर दी है, तब मैं इसके बारे में इसको बतला दूंगा। तभी लूशन उसे देखते हुए कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यह मिशन मेरे लिए सुटेबल नहीं है। वो एम्प्लॉय मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है, जैसा कि मैंने उम्मीद किया था, ये लड़का कुछ ज्यादा ही मुझे समझदार लग रहा है। तभी हम देखते हैं लूशन वहाँ पर और भी ज्यादा मिशन को अपने पास बुलाने लगता है, जिसे देखकर वो एम्प्लॉय एकदम से शॉक्ड हो जाता है और साथ में सरप्राइज भी हो जाता है। और लूशन उन सारे मिशन को देखते हुए कहता है, ये सब यहाँ पर डबल ए लेवल का मिशन है। और वो उस एम्प्लॉय से पूछने लगता है, क्या यहाँ पर डबल ए लेवल से भी कोई हायर लेवल का मिशन होता है? वो एम्प्लॉय गुस्सा करते हुए कहता है, स्टूडेंट, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम यहाँ पर ये सब चीज कहकर मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो तो मैं इसके बारे में जाकर यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट
कर दूंगा, जिसके वजह से तुम्हारा किरीट भी काट लिया जाएगा। यह सुनकर लूसन कहता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, यहाँ पर बहुत सारे टास्क लगे हुए हैं और इसके लिए कोई भी मना नहीं करता है कि तुम जितना चाहो उतना ज्यादा मिशन को यहाँ पर ले सकते हो। तभी वो शख्स कहने लगता है, यहाँ पर तुम डबल ए लेवल का मिशन ले रहे हो और यहाँ पर डबल ए लेवल या फिर उसके ऊपर का लेवल लेने के लिए सबसे पहले वेपन ट्रेनिंग का पूरी तरह से कॉम्बैट स्किल उस स्टूडेंट को आना चाहिए और साथ ही में उसका कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो। और तुम तो एक फ्रेशर मैन हो जो कि अभी अभी यूनिवर्सिटी में ही इंटर किए हो, क्या तुम यहाँ के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हो? तभी हम लूसन को देखते हैं, वो अपने पास से 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट का बैच फेंक देता है। वो शख्स जैसे ही देखता है कि उसके हाथ में 6 लेवल का मार्शल आर्टिस्ट का बैच है तो वो एकदम से शॉक हो जाता है और हम देखते हैं उसका पूरा शरीर ही कांपने लगता है। वो घबराते हुए कहता है, ये तो 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट वॉरियर का बैच है और वो कांपते हुए कहता है, स्टूडेंट क्या ये बैच तुम्हारा है? तभी लूसन गुस्सा करते हुए कहता है, ये कैसा रहेगा कि मैं तुम्हें पहले एक पंच मारूं, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं 6 लेवल का वॉरियर हूँ या फिर नहीं हूँ। तभी वो एम्प्लॉय कहता है, ठीक है, ये तो रिक्वायरमेंट पूरा हो गया कि तुम यहाँ पर 6 लेवल के वॉरियर हो, लेकिन यहाँ पर तुम जो मिशन लिए हो उसको करने के लिए यहाँ पर एक और रिक्वायरमेंट होता है। तुम्हें यहाँ पर किसी भी वेपन ट्रेनिंग स्किल को मेजर करना होता है। अगर तुम उसके पूरे ट्रेनिंग को मेजर कर लेते हो उसके बाद ही तुम इस मिशन को चुन सकते हो। और हम देखते हैं वो शख्स इतना ज्यादा घबरा गया होता है कि अब लूसन को वो सामने देखकर बात भी नहीं कर पा रहा होता है। तभी हम लूसन को देखते वो अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है, यहाँ पर कुछ घंटे पहले मेरा जो स्पेयर टेक्निक का इंस्ट्रक्टर है जिसका नाम लू रुकुन है, उन्होंने मुझे यहाँ पर ग्रेजुएट कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वो रिक्वायरमेंट भी ऐड कर दिया जाएगा कुछ देर बाद। अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो तुम जाकर इंक्वायरी कर सकते हो। तभी वो शख्स कांपते हुए कहता है, स्टूडेंट ठीक है, तब तुम मुझे पहले अपना आईडी दिखाओ और मैं तुम्हारे लिए इसे पहले रजिस्टर कर दे रहा हूँ। और वो शख्स आगे कहता है, यहाँ पर कोई भी शख्स ए लेवल का टास्क लेता है या फिर उससे ऊपर का लेवल का टास्क तो उससे पहले हम लोगों को यूनिवर्सिटी के लीडर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये कोई ऐसा टास्क नहीं है जो तुम जब चाहो उसे ले लो, तो इसके लिए आपको आईडी देना ही होगा। हम देखते हैं लूसन अपना आईडी उस शख्स की तरफ फेंक देता है। वो शख्स जैसे ही उस आईडी को देखता है तो वो शॉक्ड होकर जमीन पर गिर जाता है और वो घबराते हुए कहता है, क्या तुम ही लूसन हो? तभी लूसन अपना पावर रिलीज करते हुए कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर मुझे कितने और देर तक रोकने वाले हो? अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं सीधा जाकर तुम्हारे लिए कंप्लेंट कर दे रहा हूँ। लूसन की पावर देखकर वो एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है और उसके कार्ड को कांपते हुए देने लगता है और मन में सोचता है कि आखिरकार इस लड़के के पास इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा कैसे हो सकता है। और वो घबराते हुए कहता है, यहाँ पर जैसे ही रिव्यू हो जाता है आपके रिजल्ट का वैसे ही मैं आपको जल्दी से नोटिफाई कर दूंगा। और लूसन को आईडी कार्ड देते हुए कहता है, सर प्लीज आप अपने आईडी कार्ड को ले लीजिए। लूसन अपने आईडी कार्ड को लेकर वहाँ से जाने लगता है और उसे देखते हुए मन में सोचता है, यहाँ का एम्प्लॉय तो मुझे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ लग रहा है, आखिरकार मैं इन लोगों के चक्कर में कैसे फंस गया हूँ। इधर हम उस शख्स को देखते हैं जो घबराकर लूसन को बाय बाय कह रहा होता है और कहता है, सर आप बिल्कुल ही अच्छे से जाइएगा। इधर लूसन मन में सोचता है, मेरा यहाँ पर खाना खाने का समय हो गया है और मैं जब खाना खा लूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर मैसल सैंड टावर में जाऊंगा दोपहर में। अगला सीन हम हुडोंग के पास का देखते हैं जहाँ पर वो अपने दोनों नाइफ से बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वहीं पर उसका इंस्ट्रक्टर आता है और कहता है, ये उतना बुरा भी नहीं है, तुमने यहाँ पर इस वेपन से कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया था, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं किया था कि पहले ही तुमने यहाँ पर इसके बेसिक टेक्निक को सीख लिया है, वो भी केवल 2 घंटे में। हुडर कहता है, टीचर मेरी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं जो आपस में बात कर रहा होता है कि इस शख्स ने जरूर ही सीक्रेटली तरीके से पहले इसे प्रैक्टिस किया होगा। तभी पहले वाला शख्स कहता है, तुम यहाँ पर किस तरह के बकवास बातें कर रहे हो? तुमने सुना ना टीचर ने अभी क्या कहा है कि इसने इससे पहले यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस नहीं किया है और हुडंग ने यहाँ पर जिस स्किल को दिखाया है उसके स्किल में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। तभी इधर हम हुडंग को देखते हैं जो अपने स्वॉर्ड को देखकर अब खुश होते हुए मन में सोचता है, लोगों को ये नहीं पता होगा कि मेरा एलिमेंट कंट्रोल
टैलेंट एक मेटल का है, मैं मेटल को कंट्रोल कर सकता हूँ, तो इसीलिए मैं किसी भी वेपन को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यहाँ पर जितने भी वॉरियर एलिमेंट कंट्रोल टैलेंट होता है वो वेपन को इस्तेमाल करने में बिल्कुल ही जीनियस होता है और इसमें तो कोई शक ही नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पर मेरे हाथों में जो नाइफ है उसके सांसों को भी मैं फील कर सकता हूँ। और अगर मैं लूसन की बात करूँ तो वो मॉन्स्टर यहाँ पर नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि वो हर चीज में मुझसे बेटर होगा। तभी वहाँ पर हम दूसरे लड़के को देखते हैं जो अपने मोबाइल में देखते हुए और चिल्लाते हुए कहता है, ओ माई गॉड, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तुम लोग जल्दी से आओ और आकर कैंपस नेटवर्क पर इस वीडियो को देखो। दूसरे लोग भी जैसे ही देखते हैं तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, ओ माई गॉड, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। तभी वो सभी लोग मोबाइल पर देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि लूसन ने यहाँ पर नए रिकॉर्ड को बना दिया है और पहले का बहुत सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, क्योंकि यहाँ पर कोई नया स्टूडेंट है जो कि 20 मिनट में ही ग्रेजुएट हो गया है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है और लूसन ने यहाँ पर कोल्ड वेपन के इंस्ट्रक्टर को 3 मूव में हरा दिया है। अब मुझे ये नहीं पता है कि लूसन का स्पीयर टेक्निक कितना ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पर टीचर ने उनसे कहा था कि वो सुटेबल मिस्ट्री रियल्म का स्पीयर टेक्निक है और हम लोग एनालिसिस करके बतला पा रहे हैं कि ये लूसन का स्ट्रेंथ वर्जन 0.2 है। ये देखकर सभी लोग कहने लगते हैं, क्या लूसन एक सुपरमैन है? वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तभी हम हुडॉन्ग को देखते हैं, वो जैसे ही सारे स्टूडेंट की बातें सुनता है तो वो वहीं पर शॉक्ड होकर बेहोश हो जाता है और हम देखते हैं उसके हालत को देखकर वहाँ का टीचर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। इधर हम हुडॉन्ग को देखते हैं, वो थोड़ी देर बाद उठता है और रोने लगता है और कहने लगता है, टीचर, मैं अपना मेजर को यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। अगले सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम यीजुआन होता है और वो अपने स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो अपने स्वॉर्ड से एक पत्थर पर जोरदार हमला करता है और वो पत्थर टुकड़ों में बट जाता है। अभी हम वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जो कहती है, ये जुआन, तुम्हारा टेक्निक तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तुम्हारा मुंह बहुत ही ज्यादा क्लियर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से पहले तुम्हारे मुंह में बहुत ही ज्यादा पावर आ गई है। अगर यहाँ पर दोबारा से जाओलैन आकर तुम्हें चैलेंज करता है तो तुम उसे 100 हमले में ही हरा दोगे। तभी यीजुआन कहता है, जाओलैन तो एक मामूली सा वॉरियर है, मुझे उसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और उसे हराने से मुझे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। मेरा लक्ष्य तो लेवल 7 के लिस्ट में टॉप 10 में आना है और जो टॉप 10 का वॉरियर है वही मेरा यहाँ पर ओपोनेंट बनने के लायक है। तभी वो लड़की हंसते हुए कहती है, अभी जो तुम्हारा करंट स्ट्रेंथ है, तुम अपने एबिलिटी के दम पर पहले ही तुम टॉप 10 लिस्ट में पहुँच गए हो। तभी ये जुआन कहता है, ये नामुमकिन है, मैंने अब तक यहाँ पर अपने ग्रैंड मास्टर के विल के पावर को थोड़ा भी महसूस नहीं किया है और नहीं मुझे वो अब फील हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास अभी कोई भी मौका नहीं आया है क्योंकि जो लेवल 6 और लेवल 7 के बीच का पावर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है और जितने भी लेवल 6 के वॉरियर है उन लोगों के ऊपर एक बैरियर सा लग जाता है और वे लोग बहुत ही मुश्किल से प्रोग्रेस कर पाते हैं, तब जाके वो लेवल 7 के वॉरियर बनते हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं जो लेवल 6 के बैरियर को नहीं पार कर पाते हैं और उसी में फंसे रह जाते हैं। तभी वो लड़की कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है, यहाँ तक कि आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस भी ऐसा नहीं कर पाता है। उन लोगों को बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी पड़ती है और उन लोगों को खुद पर ही भरोसा रखना होता है और देखना होता है कि उन लोगों के अंदर क्या कमी है और फिर जाके वो अपने पावर को बढ़ाते हैं। इसी तरह से वो 7th लेवल के मार्शल आर्ट वॉरियर बन सकते हैं क्योंकि ग्रैंड मास्टर का विल पावर को अचीव करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। और यहाँ पर यह कहना कि ग्रैंड मास्टर की विल के पावर टैलेंट पर डिपेंड करता है, ये भी सही नहीं होगा। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्रैंड मास्टर का विल का पावर लक पर डिपेंड करता है, जिसका लक सबसे ज्यादा अच्छा होता है वही इस चीज को अचीव कर पाता है। तभी ये जुआन कहता है, तुमने अभी जो कहा है वो बिल्कुल ही सच है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अपॉर्चुनिटी अब तक अराइव नहीं हुआ है। अभी वो लड़की कहती है, हम लोगों को इन सब बातों को छोड़ देना चाहिए। आज मैं यहाँ पर तुम्हें एक बात बताने के लिए आई हूँ। मैंने यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नए स्टूडेंट को ढूंढा है, तुम इस मोबाइल में देखो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। तभी हम इस जुआन को देखते हैं, वो मोबाइल में देखने लगता है और कहता है ये वही है
और इसका नाम लूसन है। ये एक नया स्टूडेंट है जो कि यूनिवर्सिटी में कुछ दिन पहले ही आया है और वो इस साल का टॉप रैंक का स्टूडेंट है। आज उसने यहाँ पर अपने कोल्ड वेपन का क्लास किया था और उसने वहाँ के इंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली ही हरा दिया है। लेकिन क्या ये हो सकता है कि वहाँ का इंस्ट्रक्टर बहुत ही ज्यादा केयरलेस था? ये जुआन मोबाइल में लूसन का वीडियो देखते हुए कहता है, लेकिन इंस्ट्रक्टर लू ने मिड लेवल के प्रोफेशनल स्टेज को पहले ही मास्टर कर लिया है और अगर हम बाकी वेपनरी क्लास के इंस्ट्रक्टर से उनका तुलना करें तो वे उन लोगों से कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। अगर वो वहाँ पर केयरलेस भी हो जाते हैं तभी भी रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला था। ये नया जो स्टूडेंट है लूसन, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और उसके स्पेयर टेक्निक को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने पहले ही प्रोफाउंड रियल्म के स्पेयर टेक्निक को सीख लिया है या फिर उससे भी ऊपर का अचीव कर लिया है। लेकिन मुझे अब बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। हो सकता है कि वो मिस्ट्री रियल्म में भी पहुंच गया हो। ये सुनकर वो लड़की हंसते हुए कहती है, तुम सीनियर लिस्ट के टॉप स्टूडेंट हो और तुम यहाँ पर अपने जूनियर स्टूडेंट को कुछ ज्यादा ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम ये सेंस कर पा रहे हो कि तुम्हारे लिए यहाँ पर क्राइसिस आने वाला है और तुम्हारा दिल भी इस बात को पहले से ही जान पा रहा है। तभी ये जुआन उस लड़की को मोबाइल देते हुए और हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने 7 मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी में 4 साल ऐसे ही बर्बाद किया है? उसका यहाँ पर कॉम्बैट पावर रियल कॉम्बैट पावर है और यहाँ पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मेरा ओपोनेंट बन सके। लेकिन हम इस जुआन को देखते हैं, वो अपने मन में सोचता है हालांकि ये जो लड़का लूसन है वो मेरे उम्मीदों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम दोनों जल्द ही मिलने वाले हैं। तभी हम लूसन को देखते हैं, वो एक जगह पर जा रहा होता है। तभी उसके बगल से एक शख्स कहता है, क्या तुम ही लूसन हो? लूसन कहता है हाँ। तभी वो शख्स कहता है, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे सामान को डिलीवरी करने के लिए आए थे, तो आप प्लीज इस पेपर पर साइन कर दीजिए। तभी लूसन अपने स्पिरिचुअल पावर से अपना सामान उठाते हुए कहता है, आप लोगों की कड़ी मेहनत करने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। और हम देखते हैं वो अंदर से जैसे ही सामान निकालता है तो उसके अंदर एक स्पेयर होता है, जिसे देखकर सभी लोग एकदम से चौंक जाते हैं और हम देखते हैं उस स्पेयर के अंदर से फायर एनर्जी रिलीज हो रही होती है। तभी डिलीवरी देने आने वाला बंदा कहता है, इस स्पेयर में जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है उसमें सिल्वर और आयरन का इस्तेमाल किया गया है और इसका ब्लेड बहुत ही ज्यादा रेयर गोल्ड मटेरियल से बनाया गया है और इसके साथ ही इस स्पेयर में फ्लेम क्रिस्टल का भी इस्तेमाल किया गया है और उसके साथ साथ एलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जिस वजह से इस स्पेयर का दाम बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है और इसे हम मिड लेवल का कोल्ड वेपन कह सकते हैं। वो लगभग 7 ग्रेड का स्पेयर है जिस पर ड्रैगन पैटर्न बनाया गया है। उस स्पेयर को देखकर लूसन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और मन में सोचता है, इस वेपन में स्पेशल इफेक्ट भी है, ये स्पेयर मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहा है। तभी लूसन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ पर मेरे लिए इस गिफ्ट को पहुँचाया है और डीन से कह दीजिएगा कि ये गिफ्ट देने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे तरफ से। मुझे ये गिफ्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। वो शख्स कहता है, ठीक है, आपको अपना सामान मिल गया है तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हम देखते हैं वे लोग कुछ देर बाद चले जाते हैं। लूसन उस स्पेयर को देखते हुए मन में सोचता है, इस स्पेयर में ड्रैगन पैटर्न भी बना हुआ है और अगर मैं इस स्पेयर का पावर अपने कॉम्बैट पावर से जोड़ दूं तो 30% ज्यादा बढ़ जाएगा मेरा कॉम्बैट पावर। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसके अंदर फायर की पावर है, जिस वजह से मैं अपने नेचुरल ब्रीथिंग टेक्निक को भी और भी ज्यादा इनहेंस कर सकता हूँ। अगर मेरे सामने अब ग्रैंड मास्टर भी आ जाते हैं तो मैं उनसे बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर हेड टू हेड फाइट कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अब मेरे लिए बस यही जरूरत है कि मैं इस स्पेयर के साथ फेमिलियर हो जाऊँ और ताकि मैं इसके ड्रैगन पैटर्न को आसानी से इस्तेमाल करूँ। अगर मैं जाल जुआन की मेमोरी की बात करूं तो उसमें मेंशन किया गया है कि स्पेयर और इंसान के बीच में खुद का कनेक्शन होता है। अगर एक इंसान अपने सोल के साथ अपने वेपन को कल्टीवेट करता है तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, यहाँ तक कि 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है ऑर्डिनरी कोल्ड वेपन के मुकाबले में। और उसका मेथड तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन उसका कल्टीवेशन का जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है और वो ये है कि स्पेयर की एनर्जी उस इंसान के ब्लड से रिलीज की जाती है और वो कोई ऑर्डिनरी ब्लड नहीं होता है, वो बहुत ही ज्यादा रेयर ब्लड होता है जो कि केवल रियल लाइफ एंड डेथ बैटलफील्ड में दिखा जाता है। मैं यहाँ पर अब अपने वेपन को दूसरे इंसान या फिर एलियन बीस्ट के ब्लड ऑफ हिज सोल से इसे रिफाइन करूंगा और इस वेपन को और भी ज्यादा पावरफुल बनाऊंगा, तब जाके ये वेपन अपने हेवनली वॉरियर के नेचर को अचीव कर पाएगा। अगले सीन में हम लूसन को देखते हैं जो सामने का नजारा देखकर एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है।
तभी हम देखते हैं वो सामने में बहुत सारे भीड़ को देखता है और वो यहाँ पर 7th सेंट टावर पर आया होता है। तभी लूसन कहता है हम लोगों को भी क्या इंटर करने के लिए किसी रिक्वेस्ट या फिर नोटिशन देने की जरूरत है। वो एम्प्लॉय कहता है तुम बकवास बातें करना बंद करो, क्या तुम्हें पता है कि कितने लोग इस मार्शल सेंट टावर में हर दिन इंटर करते हैं। यहाँ पर कम से कम 10,000 लोग आते हैं या फिर उससे ज्यादा ही होंगे और मार्शल सेंट टावर में केवल 30 ही रूम है। एक बार में केवल 30 ही लोग इंटर कर सकते हैं। हालांकि तुम 7th मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और तुम्हें यहाँ पर पहले ही प्रिविलेज मिला है। अगर बाहर के तुम वॉरियर होते तो तुम्हें यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन से पहले परमिशन लेनी होती और तब तुम यहाँ पर एक साल में एक बार अंदर आ सकते थे। तभी लूसन कहता है ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अंदर कब आ सकता हूँ। वो एम्प्लॉय एटीट्यूड से कहती है ये हम लोगों को नहीं पता है कि जो अंदर लोग गए हैं वो कब बाहर आएंगे और अंदर कितने देर तक रुकेंगे और पहले ही यहाँ पर 200 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले नंबर लगा दिया है। अगर यहाँ पर सब चीज सही से चला तो इसमें कम से कम 3 या 5 दिन तो लग ही जाएंगे। लूसन अफसोस करते हुए कहता है ठीक है, अगर यहाँ पर समय आ जाएगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके लिए आपका बहुत ही ज्यादा आभारी हूँगा। वो एम्प्लॉय कहती है हाँ तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, इसीलिए जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें एडवांस में ही बता दूंगी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर 10 मिनट में ही आना होगा। जब तुम्हें यहाँ पर नोटिस मिलेगा तब, नहीं तो तुम्हें फिर से यहाँ पर 3 या फिर 5 दिन इंतजार करना पड़ जाएगा। लूसन वहाँ से जाते हुए और टावर को देखते हुए मन में सोचता है अब मुझे पता चला है कि यहाँ पर इतने सारे क्यों लोग होते हैं। ये जो मार्शल सेंट का टावर है उसमें ग्रैंड मास्टर की विल की पावर है जो कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं इसे यहीं से फील कर सकता हूँ कि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा हेवन और अर्थ की पावर है। अगर मैं इसका कंपेयर अपने ग्रैंड मास्टर के विल के पावर के साथ करूँ जो कि मेरे माइंड के अंदर में है तो वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस टावर के अंदर जरूर ही कुछ बहुत ही बड़ा पावर का सोर्स होना चाहिए क्योंकि जो 7th लेवल के ग्रैंड मास्टर और 9th लेवल के ग्रैंड मास्टर के बीच में बहुत ही ज्यादा पावर का डिफरेंस होता है और वो इतना ज्यादा होता है जिसके बारे में मैं किसी को बतला भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर जल्दी की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये टावर बहुत ही ज्यादा रेयर रिसोर्स है। अब तो मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है कि ये यहाँ पर कितने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेगी। मुझे अब यहाँ पर आज कोल्ड ट्रेनिंग रूम में जाना होगा और अपने वेपन के साथ फेमिलियर होना होगा। तभी वो कोल्ड ट्रेनिंग रूम के पास जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ के ऑफिसर कहते हैं मुझे माफ कर दीजिएगा, रूम पूरा पहले ही फुल हो गया है। ये सुनकर तो लूसन एकदम से शॉक हो जाता है और उस ऑफिसर्स को देखे ही जा रहा होता है और वो मन में सोचता है आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अभी हम लूसन को देखते हैं वो जमीन पर गिर जाता है और अपने मन में सोचता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ के अथॉरिटी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए अब यहाँ पर लगातार ही बैकलॉग आ रहा है। आखिरकार ये मेरा यूनिवर्सिटी इतना ज्यादा क्राउड से कैसे भर गया है। इन लोगों ने तो मुझे पहले बताया था कि एक स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 100 आर्क है, क्या वो गलत था। तभी वहाँ से लूसन जाते हुए कहता है ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन मेरे लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी वो ऑफिसर्स कहती है आप ध्यान रखिए कि आप कल सुबह 7 बजे पक्का आ जाइएगा। तभी वो ऑफिसर्स कहती है स्टूडेंट लूसन आप रुक जाइए, अभी कोई स्टूडेंट अपने रूम को खाली कर दिया है तो मैं जल्दी से आपको वहाँ पर ऐड कर दे रही हूँ। तभी लूसन कहता है क्या तुम मुझे जानती हो। वो ऑफिसर्स हंसते हुए कहती है क्या यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा भी है जो तुम्हें नहीं जानता है, तुम्हारा वीडियो कैंपस नेटवर्क पर है और तुम बहुत ही ज्यादा फेमस हो। लूसन उस कार्ड को लेते हुए कहता है ठीक है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो ऑफिसर्स कहती है तुम्हें इसके लिए मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी जाओ और उस रूम में प्रैक्टिस करो, तुम्हारा प्रैक्टिस रूम 8 है। तभी वो ऑफिसर्स लूसन को देखते हुए मन में सोचती है कि ऑनलाइन पर लोगों ने ये कहा है कि लूसन तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एरोगेंट है जो कि एक डीमन किंग की तरह है, लेकिन देखने से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा पोलाइट और जेंटल है। मुझे तो अभी ये भी नहीं पता चला है कि इसका पावर उतना ही ज्यादा पावरफुल है जैसा कि वीडियो में दिखाया है। मैं अब इसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो रही हूँ, जो मन में सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि ये ट्रेनिंग रूम में आकर किस चीज की ट्रेनिंग करेगा और कौन से स्किल को यहाँ पर कंप्लीट करेगा या फिर उसे बढ़ाएगा। इधर हम लूसन को देखते हैं जो अपने ट्रेनिंग रूम में चला आता है और वहीं पर अपने स्पीयर को बाहर निकालता है, साथ ही में अपने ऑरा को रिलीज करता है।